आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अंधेरी और तूफानी रात से। एक ऐसी रात जहां हर मोड़ पर सिर्फ डर और रहस्य का साया है। चलिए इस सफर की शुरुआत की जाए। और कहानी की शुरुआत होती है इसी खौफनाक मंजर के साथ। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रही। नहीं, ये तो उस अनकहे खतरे की आहट है जो बस दस्तक देने ही वाला है। ये तूफान से पहले की वो खामोशी है जो अक्सर अपने साथ एक बड़ी बर्बादी लेकर आती है। तो मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर रघु से। रघु जो है अपनी मंजिल की तरफ तेजी से साइकिल चलाए जा रहा है, पर उसकी लड़ाई सिर्फ वक्त से नहीं है। उसकी लड़ाई है आसमान में घुमड़ते इस कहर से भी। उसे अंदाजा तो है कि एक भयंकर तूफान आ रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि ये तूफान सिर्फ बारिश नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ लेकर आने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर वही होता है जिसका डर था। तूफान अपनी पूरी ताकत से बरस पड़ता है। मूसलाधार बारिश, बिजली की कड़क और इन सब के बीच रघु का जो सफर है वो एक खतरनाक भूल भुलैया बन जाता है। अब वो इस अनजान रास्ते पर बिल्कुल अकेला है, पूरी तरह से कुदरत के रहमो करम पर। और ठीक उसी पल, मतलब जब रघु को लगा कि अब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आती है। ये आवाज है रतन की, एक रहस्यमयी अजनबी जो पता नहीं कहाँ से अचानक आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में मदद के लिए बढ़ा हुआ हाथ है या फिर किसी बड़े जाल की पहली कड़ी। रतन रघु को बताता है कि भाई, आगे का रास्ता तो बंद है, लेकिन वो चाहे तो उसकी चाय की दुकान में पनाह ले सकता है। अब सोचिए, ऐसे भयानक तूफान में ये ऑफर रघु को किसी वरदान से कम लगा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि जिसे वो एक महफूज पनाहगाह समझ रहा है ना, वो असल में एक जाल है। तो रघु रतन के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन तभी उस नम हवा में उसे एक अजीब सी गंध आती है जो उसे बेचैन कर देती है। जानते हैं कैसी गंध? जैसे कुछ जला हो, एक तीखी जली हुई चीज की महक। और बस यही वो पहला इशारा था जिसने उसके मन में शक का बीज बो दिया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां उस पनाहगाह की दीवारों के पीछे का सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा बाहर से नजर आ रहा है। रघु का दिमाग अब सवालों से घिर गया था। मतलब जरा सोचिए, इस वीरान एकदम सुनसान जगह पर एक चाय की दुकान, यहाँ आता कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं था। और बस यही बात इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस, और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। और फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इतना भयंकर तूफान चल रहा है, पर लालटेन की लौ वो जरा भी नहीं हिल रही। फिर रतन और उसकी पत्नी झूमर, उनके खामोश रहस्यमयी इशारे। और फिर आता है वो खौफनाक पल जब झूमर उसे पान देती है और उसमें से कच्चे खून जैसी गंध आती है। और हद तो तब हो जाती है जब हवा का एक झोंका झूमर के गले पर एक भयानक खून से सना घाव दिखा देता है। बस रघु का शक अब डर में बदल चुका था। तो अब सिचुएशन ये थी कि रघु दो सच के बीच फंस गया था। एक सच वो था जो उसकी आंखें देख रही थीं कि ये एक मामूली सी झोपड़ी है, एक पनाहगाह है। और दूसरा सच वो था जो उसका दिल महसूस कर रहा था कि ये कोई पनाहगाह नहीं, ये एक जाल है, एक कैद है जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ है। और अब वक्त आ गया है उस खौफनाक दास्तान को सुनने का जिसमें इस जगह के सारे राज दफन हैं। कहानी जो रतन सुनाएगा। अब इतनी बेचैनी में रघु को नींद कहाँ से आती? वो बाहर निकलता है तो देखता है कि रतन वहीं है। रतन उसे रात काटने के लिए एक कहानी सुनाने का ऑफर देता है। लेकिन रघु को क्या पता था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं होने वाली, बल्कि ये एक कातिल का कबूलनामा होने वाला है। तो कहानी कुछ यूं थी, धोखे, गुस्से और बदले की एक खूनी दास्तां, जिसका अंत होता है 3 मौतों से। रतन इस कहानी को ऐसे सुना रहा था जैसे ये किसी और की हो, पर रघु को अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा था कि इस कहानी का हर एक लफ्ज इसी झोपड़ी की दीवारों में गूंज रहा है। ये कहानी यहीं की है। और फिर आता है कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़, पति की वो चीख,
वो चीख सिर्फ एक कातिल का गुस्सा नहीं थी, नहीं, वो एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। एक ऐसी सदा जो इस खौफनाक दास्तान को और भी ज्यादा तकलीफदेह बना देती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। वो सुबह जो खौफ लेकर आई, एक ऐसी सुबह जहां रात का हर वहम टूटने वाला था और सुबह की पहली किरण एक ऐसे सच को सामने लाने वाली थी जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। तो खैर, जैसे तैसे रात बीत जाती है, सुबह होती है तो रतन और झूमर दोनों गायब। रघु भी अपनी साइकिल लेके वहां से निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे याद आता है कि अरे, वो तो अपना पैसों का बैग वहीं भूल आया है, और बस वो अपनी साइकिल घुमाकर वापस चल देता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का सामना करने के लिए लौट रहा है। लेकिन जब रघु वापस उसी जगह पहुंचता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो झोपड़ी तो वहां थी ही नहीं, सिर्फ खाली जमीन पड़ी थी। उसका सवाल हवा में गूंजने लगता है, डर और अविश्वास से भरा हुआ। और यही था वो भयानक सच। रात को जो एक जीती जागती चाय की दुकान थी ना, वो सुबह सिर्फ एक जले हुए खंडहर में बदल चुकी थी। वो जिंदा दिखने वाला जोड़ा असल में सालों पहले मारे गए लोगों की आत्माएं थीं। मतलब रघु ने अपनी पूरी रात भूतों के साथ गुजारी थी। और ठीक उसी पल, जब रघु इस सदमे से उबरने की कोशिश ही कर रहा था, उसके पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आती है और कहानी अपने सबसे खौफनाक अंजाम पर पहुंच जाती है। रघु पलटकर देखता है और सामने झूमर खड़ी थी, लेकिन इस बार अपने असली खौफनाक रूप में, खून से लथपथ चेहरा और हाथ में उसका पैसों का बैग। बस इस मंजर को देखकर रघु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और इसी के साथ कहानी को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं कि असली खौफ क्या था? वो बदला लेने वाली भटकती हुई आत्माएं, या फिर वो इंसानी धोखा जिसने उन आत्माओं को जन्म दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी फितरत और उसके अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।